स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक ही नॉलेज में आपका फिर से खुशामदीद। जैसा कि हमारे चैनल पे एक जो है वो सीरीज़ चल रही है सेट का मैथ्स के चैप्टर का, जिसकी हमारी जो है वो 3 वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है जिससे हम इस तसलसल को कंटिन्यू रख रहे हैं। और हमारे जो वो 3 वीडियोस थी वो सेट और टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर थी। टाइप्स ऑफ सेट स्टिल कंटिन्यूस है। हमारी लास्ट जो वीडियो थी वो सबसेट के ऊपर थी। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ सबसेट के ऊपर काम करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ कोने में एक छोटी सी बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। उसके साथ साथ मैं आपको फ्रेंड्स ये बताती चलूँ कि हमारे वीडियोज़ के लास्ट में एक क्विज़ ज़रूर होगा। आई होप आप हमारी वीडियो देखेंगे और उस क्विज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अब हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं और वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सबसेट। या स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ सबसेट को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सबसेट में इसके 2 टाइप्स हैं। इसमें जो एक टाइप है वो प्रॉपर सबसेट है और दूसरा हमारा जो टाइप होगा जो हम आगे चल के इसके बाद में इसके साथ ही डिस्कस करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब हम सबसेट की बात कर रहे थे तो हमने सबसेट में ये कहा था कि अगर किसी भी सेट के कंप्लीट जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो तो वो उसका सबसेट भी कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। एक और चीज़ इसमें मैं ज़रा आपकी ऐड कर लूँ, हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी जो सेट है उसके अगर जो मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो सबसेट या फिर हम उसे इक्वल सेट कहते हैं। उसमें भले उसके मेम्बरान जो है वो एक जितने हों, अगर एक जितने हैं तो वो इक्वल सेट्स होते हैं, अगर वो नहीं होते तो फिर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशंस में क्या कहा गया है। डेफिनेशन में ये है कि इफ़ सेट ए if set A has all elements of set B but not in same number। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर सेट ए हैज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का जो है वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए बट इन नॉट सेम नंबर्स। यहाँ पे नॉट इन सेम नंबर से मुराद ये है कि सेट ए हैज़ एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने बात की है कि बी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, लेकिन जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट का डिफरेंस हो तो हम उस सेट को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ये आप बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो हम जल्दी जल्दी पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सेट ए ले रहे हैं और सेट ए के जो हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं वो हमारे हैं जी, एच, आई, जे एंड के। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सेट बी ले रहे हैं, उसके अंदर जी, आई, के मौजूद है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो सेट बी के एलिमेंट्स है जी, आई, के, ये सारे सेट ए के अंदर मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों इसके अंदर हैं, एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर होना चाहिए, लेकिन हमने एग्जांपल्स में जो है वो 2 एलिमेंट्स मोर लिख दिए हैं। नो इशू, एटलीस्ट वन होना चाहिए, वन से ज़्यादा भी हों तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि जो सेट बी है वो इम्प्रॉपर वो प्रॉपर सबसेट है, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको सिंबल में हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट की इस्तेमाल की जा रही है, ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल है। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो बी है वो इक्वल नहीं है ए के, इनके जो मेम्ब्रान है, इनके जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल भी एक जितने नहीं है। दूसरे के ऊपर स्टूडेंट्स अब चलते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ सके। हम यहाँ पे सेट जी ले रहे हैं और सेट जी के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी और डी। इसी तरीके से हम सेट एच पे जा रहे हैं और सेट एच के अंदर ए बी सी डी और ई है। आप देखें कि सबसे पहले सबसेट में हमने ये देखना होता है कि एक जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद होने चाहिए। तो देखें कि सेट जी के जो सेट है वो सेट एच के अंदर है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि सेट एच के अंदर एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट है, एक एलिमेंट ज़्यादा है। तो एक तो चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगी, हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि जो सेट जी है वो इक्वल नहीं है सेट एच के। और ये आपकी चीज़ इस चीज़ को क्लियर कर रही है कि जो सेट जी है वो प्रॉपर सबसेट है सेट एच का। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके टाइप जो है वो दूसरे के ऊपर चलते हैं। दूसरा टाइप सबसेट का, सेट इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ से आप नाम से ही क्लियर देख सकते हैं, एम का मतलब है नॉट, प्रॉपर का मतलब है कि जो प्रॉपर नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे ये था प्रॉपर की हमने डेफिनेशन क्लियर पढ़ ली कि एलिमेंट्स होने चाहिए, इक्वल तादाद में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इम्प्रॉपर है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट या उलट होगा। यहाँ पे इसमें ये होगा कि इफ़ सेट ए हैज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, ये ऑल एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए। एंड जो सेट ए है वो मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। उसमें हमने पढ़ा कि सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके अपोजिट जाएंगे तो उस अपोजिट में ये कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे। तो हम हमारे जो है जिस तरीके से पूछा जाए या एग्जांपल्स में हम दें, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में सेट ए ले लें और सेट ए में हम ले लेते हैं 1 3 5, और इसी तरीके से हम सेट बी ले रहे हैं और उसमें भले हम आगे पीछे एलिमेंट्स को कर दें, नो इशू, 3 5 एंड 1 हम लिख दें। आप देख सकते हैं कि ये जो सारे एलिमेंट्स है 1 3 5 वो बी के भी अंदर मौजूद है और बी के ए के अंदर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी के बिल्कुल इक्वल है, एक जितना है। और हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो इम्प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो सिंबल है ये हमने सबसेट के लिए इस्तेमाल की थी, वही जो सिंबल है हम यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट की सिंबल है वो थोड़ी सी हमने डिफरेंट इस्तेमाल की है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आप यहाँ पे इक्वल की सिंबल लगा दें भी कोई बात नहीं है, वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से ये भी बताती चलूँ कि अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या टेस्ट होने वाले हैं तो उसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और उस एमसीक्यूज़ में हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो। इसके लिए आपके पास ऑप्शन इक्वल का भी हो और आपके पास ऑप्शन इम्प्रॉपर सबसेट का भी हो। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आप एक को क्लिक मत कीजिएगा, आप ये मत कहिएगा कि इक्वल है तो मैं जस्ट इक्वल के ऑप्शन को टिक करूँगी, नहीं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास वो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं तो आप बोथ ए एंड बी को प्रेफर करेंगे, आप बोथ ए एंड बी को वहाँ पे टिक करेंगे। अगर वहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है और बोथ ए एंड बी मौजूद नहीं है, सो देयर इज़ एन ऑब्जेक्शन। आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ए और बी तो दोनों हो रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो इससे रिलेटेड क्यों नहीं आ रहा। तो होप सो कि आपको टेस्ट के हिसाब से ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे हम चलते हैं और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में हम यहाँ पे जो है एम्प्टी सेट के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक, दूसरे टाइप ऑफ सेट के ऊपर, एम्प्टी। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ सेट के ऊपर आ रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेट, फोर्थ टाइप ऑफ सेट जो है वो जिसको हम डिस्कस करेंगे
वो जो है वो हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, आप इसको अनदर नेम भी कह सकते हैं, नल सेट। नाम से ही पता है खाली। ठीक है जी। अगर ये खाली है तो जाहिर बात है जैसे कुछ नहीं होता है, किसी नंबर की कोई जो है कहीं पर कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी नहीं लिखी हुई होती है, तो वहाँ पे हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नथिंग को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ होता है। इसी तरीके से अगर हम सेट की बात कर रहे हैं और अगर सेट में कुछ भी नहीं है तो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। यानी वो चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अगर हम उसको सेट की सूरत में लिखने की कोशिश करें तो वो लिखा भी नहीं जाता है, तो हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। सिंपली हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट, सेट हैज़ नो मेंबर और एलिमेंट। कोई भी जी सेट है जिसके अंदर जो है वो कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो उसको हम सेट कहते हैं। अब सेट को हम किस तरीके से, एम्प्टी जो सेट है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली अगर हम कोई भी सेट लिख रहे हैं, आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में मुझे देखा होगा कि मिडिल ब्रैकेट्स जो है वो मैं मिड ब्रैकेट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट की बात करेंगे तो एम्प्टी सेट में जब हम टेपुलर मेथड में आते हैं तो हम वही ब्रैकेट्स लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इस तरीके से दो ब्रैकेट्स डाल देते हैं और इसको हम सेट जो है वो आई का नाम दे दें। तो ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। इसको अनदर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और सिंबल इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं फाई। आप सिंपली ये फाई की सिंबल यूज़ कर लेंगे तो फाई की सिंबल भी जो है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप फाई लिख लें या आपकी मर्ज़ी है तो आप मिडल ब्रैकेट दे दें, उसको खाली छोड़ दें, वो भी एम्प्टी सेट है। और सम टाइम जो है वो कहीं पर इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है यानी कि नॉट अवेलेबल है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात क्लियर करती चलूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फिर ये एम्प्टी सेट कैसे होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्टी सेट है, तो सबसे पहले बात है कि आपको देखना है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उस सेट के अंदर कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सेट जे लिख रही हूँ। सेट जे में मैं आपको ये लिख रही हूँ, सेट ऑफ लेटर which comes before a। ठीक है जी। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि सेट ऑफ लेटर विच कम्स बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जी स्टूडेंट्स आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्फ़ाबेट ए से ही स्टार्ट आती है, तो ए से पहले तो कोई भी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता ही नहीं है। इसका मतलब इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसकी जब रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो सिंपली आप लिख लेंगे एम्प्टी सेट, या फिर इसकी आप सिंबल लगा देंगे इस तरीके से। या फिर आपसे ये कहा जा रहा है, आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि सेट ऑफ 13th मंथ ऑफ द कैलेंडर, तो 13 मंथ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो वो भी आपका एम्प्टी सेट हो जाता है। इसी तरीके से आपसे कह रहे हैं द नंबर बिटवीन 7, द नेचुरल नंबर बिटवीन 7 एंड 8, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो 7 और 8 में कोई भी नेचुरल नंबर दूसरा एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो भी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको कोई ऐसी बात, वहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट कहा जाए जिसमें किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो हम उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स ये थे हमारे टॉपिक सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट, और उसके साथ साथ एम्प्टी सेट था। अब हमने जैसे कि कहा था कि लास्ट में आपके लिए क्विज़ होगा, आपके लिए क्वेश्चन होगा जो आपको टेस्ट में और आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। आप इनके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और तो हमारे पास जो आज क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि विच आर द एम्प्टी सेट ऑफ द फॉलोइंग। Set A, set of month of calendar start
with the letter E। इसी तरीके से सेट बी है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स which are in the class 6 and at the same time in class 10। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो आपके क्वेश्चन हैं। होप सो आपको आप इनके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।